हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो पिछला क्लास पे हम लोग क्या किए थे? जर्नल एंट्रीज का ब्रीफ डिस्कशन किए थे। आज उसी डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे कि उसी जर्नल एंट्री का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे और देखेंगे क्या वो जर्नल एंट्री काम का था या बेकार यूं ही सर ने लिखवा रखा था। तो वो बेकार नहीं था। आज आपको एक और नया चीज सिखाएंगे, वो क्या है? आपको सेट ऑफ करने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास का शुरुआत। चलिए फिर से आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जिस स्पीड में आपका क्लास चल रहा है उस स्पीड से आप पढ़ाई भी कर रहे होगे। चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। उससे क्या है, जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको आपको वहां मिल जाया करेगा, कोई भी चेंजेस होगा। उसके अलावा आपको जो नोट्स होगी, आज की क्लास जो हो रही है उसकी नोट्स अगले क्लास अगले दिन आपको मिल जाया करेगी सुबह में। प्लस आप हमारे इस नंबर पे भी डायरेक्टली अगर चाहो कोई जरूरत पड़े तो भी इसमें आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आज होगा आपका लेक्चर 20। चलिए, तो लेक्चर 20 में करेंगे क्या सर? तो आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन कहां से लेकर के आए हैं? तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हो गए, जैसे कि TS ग्रिवाल हो गया, DK गोयल हो गया, कहीं से भी आप उठा के पढ़ सकते हो। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं कहीं से उठा करके लाए जाते हैं। बट फिलहाल चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन में पहले क्वेश्चंस का। मतलब सेशन में नहीं, मतलब बोल सकते हो कि आप GST का पहले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन लेंगे, साथ में आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, आज आपको हम लोग जनरली सेट ऑफ करने के लिए भी हम सिखाएंगे आपको। चलो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लेंगे। खींच लेने के बाद जो डेबिट का अमाउंट होगा वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट का, इसका भी एक क्लास मतलब एक क्वेश्चन को हम फॉर्मेट में लेकर के दिखाएंगे। थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेट में बनाना दिक्कत होता है, बट आपको कॉपी में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास स्केल वगैरह होता नहीं है, और स्केल का यूज करके ही कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ चमन लाल एंड ब्रदर्स। ठीक है, एज्यूमिंग, मान लीजिएगा, ऑल ट्रांजेक्शंस having have been entered within the state of Rajasthan and assuming CGST 6% and SGST at the rate 6%। ठीक है, चलिए तो ये है आपका आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये तो बस बता रहा है कि GST 6% लेना है, जिसमें से CGST 6%, SGST 6%, और सारे ट्रांजेक्शन जो होंगे वो राजस्थान के अंदर की बात कर रहे हैं। मतलब कि वो किस तरह के होंगे? तो सर वो इंट्रा स्टेट होंगे। तो इंट्रा स्टेट होंगे मतलब कि विद इन स्टेट होंगे। तो मतलब कि राजस्थान के अंदर का भी जो ट्रांजेक्शन है तो उसी को लेके चलना है। चलिए इसमें आते हैं क्वेश्चन में। मान के चलो जो ये ईयर है ये दिया हुआ है 2020, यहाँ पे 1 जनवरी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20, एक सेकेंड,
ऑफ रुपीज 2 लाख, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पे एंट्री आप क्या करोगे, एंट्री कुछ इस तरीके से करेंगे। एक्चुअली ना एक गलती कर दे यहाँ पे, हम क्वेश्चंस हमको लिख करके पहले से मतलब पीपीटी बना के आना चाहिए था ताकि आंसर्स डायरेक्टली सॉल्व करते, बट कोई नहीं, आज की क्लास के लिए मैनेज कीजिए, अगले क्लास से लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बेसिकली आंसर क्या होगा, तो आंसर ये होगा जब भी आप परचेज करते थे तो एंट्री क्या होता था, परचेजेस अकाउंट डेबिट। एक बात बताओ, अगर आप परचेज किए हो तो आप यहाँ पे करोगे कि रिसीव करोगे, तो सर हम पे करेंगे जीएसटी। तो जब भी जीएसटी पे करोगे तो वहां पे एंट्री क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर टू क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो कि कितना का परचेस किए हैं, तो सर परचेस किए हैं 2 लाख का सामान का, ठीक है। उसका जीएसटी कितना बोला है, 6%। तो सर वही वाला तरीका अपना है क्या, 2 लाख में 2 जीरो हटा दे क्या, हटा दो, तो बचा यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, तो कितना आ गया 3 जीरो और 6 टू 12, कितना आया सीजीएसटी 12,000 रुपया। तो सर ये भी तो 6% था, ये भी 12,000 आ जाएगा, आ गया। टोटल जोड़ के कितना आएगा, 2,24,000 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां लिखोगे क्या, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलिए अब करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपका जनवरी 3, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सब क्वेश्चंस लिंक है आपस में, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ करने के लिए सिखाएंगे तो यहाँ पे ये चीज होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख टू रामलाल, ठीक है। तो यहाँ एंट्री क्या करोगे सर, यहाँ पे एंट्री करेंगे रामलाल्स अकाउंट डेबिट। सोल्ड की होती यहाँ पे जीएसटी रिसीव करोगे, पे करोगे, तो सर यहाँ पे जीएसटी रिसीव करेंगे। एक चीज हम यहाँ पे लिख दे क्या, जब भी देखो ये अपने समझने के लिए, जीएसटी पे करोगे ना तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, इनपुट। तो वहां पे एंट्री क्या करना होगा, इनपुट करना होगा। और जब भी आप सेल करोगे, मतलब कि जीएसटी आप जब रिसीव करोगे तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आउटपुट। क्या करना होगा, आउटपुट करना होगा, ठीक है। चलिए ये चीज को याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, छोटा सा चीज है लेकिन बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप पे कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए, पहले रामलाल टू सेल्स होना चाहिए, ये तो होगा पहले। उसके बाद यहाँ पे जब आप जीएसटी रिसीव कर रहे हो, सोल्ड किए हो, तो वहां पे पैसा रिसीव करोगे तो जीएसटी भी तो वही देगा आपको। तो टू आउटपुट करने के कारण जो जीएसटी रिसीव हुआ, तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, मतलब कि ये पैसा बंदा ने आपको दे दिया। कितने का सामान खरीदा था आपसे, तो सर सामान खरीदा था 3 लाख का। वेट 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 सॉरी सॉरी सॉरी, सामान कितने का खरीदा था सर, सामान खरीदा था 3 लाख का। जीएसटी कितना था, 6%। यहाँ पे भी जीएसटी कितना था, 6%। तो अगर वही ट्रिक को अपनाए तो यहाँ पे क्या करें, सॉरी, तो यहाँ पे भी अगर वही ट्रिक अपनाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 को मल्टीप्लाई करोगे कितना से, 6 से, 600 600 6 3 80। कितना हो गया आपका 18,000। तो 18 कितना हो गया 36,000, और यहाँ पे 3 लाख और 18,000, 3 लाख 18,000 और फिर 18,000 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख
इस चलिए नेक्स्ट आते हैं 10th जनवरी, ठीक है। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर रुपीज कितना 50 सॉरी यार काफी डिस्टर्ब हो रहा है आज। देखो परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर रुपीज 50,000। तो जब यहाँ पे परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे परचेज क्या कर रहे हो, ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि ऑफिस के लिए है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा, आप पे करोगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख देना @6%, ज्यादा अच्छा रहेगा। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट @6%, यहाँ पे भी डेबिट लिख दो। टू क्या, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बताओ उसका दाम कितना था 50,000, उसका 6% कितना होगा। तो सर 6% वैसे ही निकाले क्या, 2 जीरो हटा दे 50,000 में तो कितना हो जाएगा 500, 500 को मल्टीप्लाई करो से तो 6 5 जा 30 और 2 जीरो 3,000 रुपये। तो 3,000 CGST और 3,000 SGST, टोटल मिला के कितना हुआ 50,000। टोटल मिला के हो जाएगा 56,000, ठीक है। यहां लिख दोगे बीइंग परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, ये खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। वो क्या है आपका, डेट ले लेते हैं Jan 20th, ठीक है 20th Jan। लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ रुपीज 10,000 पेड इन कैश। देखो इस क्वेश्चन के कुछ कुछ पार्ट को डीके गोयल से उठाया गया है, कुछ कुछ पार्ट को टीएस से भी, तो इसलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से फोकस करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एंट्री जो होगा आप पे किस चीज के लिए किए हो, लीगल कंसल्टेशन फी, यहां एंट्री करोगे लीगल फीस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आप पे कर रहे हो ना, तो यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट @6%, डेबिट इनपुट SGST अकाउंट @6%, डेबिट टू क्या, कैश में पे करो, टू कैश अकाउंट, ठीक है। टू कैश अकाउंट आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। अमाउंट कितना था लीगल फीस, तो लीगल फीस था 10,000, ठीक है। जीएसटी कितना हो जाएगा 10,000 का 6% कितना हो जाएगा 600 होगा क्या, देखो निकाल के 2 जीरो हटा दो, तो 2 जीरो हटा दोगे तो 100 बचेगा, 100 × 6 तो हो जाएगा 600। टोटल कितना हो जाएगा 10,000 और 11,200 रुपये, ठीक है। बीइंग पेड लीगल फी, ठीक है। तो सर वकील से आप लीगल कंसल्टेशन लीगल मतलब सहमति चाह रहे थे, उसके लिए आप उससे समय मांगे थे, तो बोला कि ठीक है उसके लिए कुछ पैसा देना होगा, तो आपने उसको वो कंसल्टेशन फी दिया, जैसे कि डॉक्टर को देते हैं आप कंसल्टेशन फी। लास्ट
जनवरी 21, क्या एंट्री है? क्वेश्चन है रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाई चेक। चेक के माध्यम से आप क्या पे किए हो? रेंट पे किए हो। तो इसका एंट्री क्या आ जाएगा? तो आप पे किए हो ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट TGST अकाउंट @6% डेबिट इनपुट SGST अकाउंट @6% डेबिट टू चेक से पे की हो ना, तो टू बैंक अकाउंट। कितने का था? तो सर 20,000 तो मेरा रेंट था। ठीक है बच्चा, 20,000 आपका रेंट था। आप इसमें जीएसटी कितना दे रहे हो? 6%। तो सर 20,000 का 6%। एक बार बड़ा वाला तरीका सिखा दो। चलो देखो, यहाँ पे भी क्या करते हैं, पहले 2 जीरो हटा देते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में ही 2 जीरो हम हटा देते थे। अब क्या बचा? 2 जीरो लिख दो, 6 2 12, कितना आया? 1,200 रुपया यहाँ पे भी, और 1,200 रुपये यहाँ पे, क्योंकि दोनों 6% था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ पे हो जाएगा 22,400 रुपये टोटल वो चेक के माध्यम से पे करेगा। यहाँ एंट्री क्या डाल, नरेशन क्या डालोगे? बीइंग रेंट पेड, बस। ठीक है, अब हमारा जर्नल एंट्री यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट जिसको लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते, लोग बोलते हैं, उस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि अब ये लास्ट डेट में आएगा। लास्ट डेट में आपको क्या बोलेगा कि पेमेंट मेड, बस यहीं पे आपको समझना है 31 को, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब कि इनपुट मतलब क्या था? जो आप पे किए थे। आउटपुट मतलब क्या था? जो आप रिसीव किए थे। इनपुट कब था? जब आप परचेस कर रहे थे, मतलब वो जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके थे। और आउटपुट कब था? आउटपुट का मतलब तब था कि जब आप कोई सामान को बेच रहे थे, तो वो जो जीएसटी पे कर रहा था उसको भी आप लेके रखे थे। अब एक बात बताना कि इनपुट वाला अगर ज्यादा है, ठीक है, और आउटपुट वाला कम है, मान के चलो, इनपुट का मतलब यहां पे ही समझना है, मेन चीज बस इसी में समझना है कि अगर इनपुट आपका ज्यादा है, ठीक है, और आउटपुट आपका कम है। हम यहाँ पे आपको क्या लिखने के लिए बताए थे? इनपुट का मतलब क्या बताए थे? कि जो आप पे किए हो, ठीक है, और आउटपुट का मतलब क्या? जो आप रिसीव किए हो। तो भाई जब आप पे किए हो वो ज्यादा है और जो रिसीव किए हो वो कम है, तो इसको नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे? बोलो, इसको नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे? सेट ऑफ कर लोगे अगले साल में। ठीक है, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन नंबर 1। और ये कंडीशन 2 कि अगर आपका इनपुट बोले तो जो आपने पे किया है वो कम है, और जो आउटपुट जो आपने रिसीव किया है वो क्या है? ज्यादा है, तो आपको यहां पे गवर्नमेंट को पे करना होगा कि नहीं करना होगा? तो वो आपको उसी ईयर, जब आप क्या करोगे, जब भी आप अकाउंटिंग ईयर को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी ईयर आपको क्या करना होगा? पे करना होगा। यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट फॉर जीएसटी कलेक्टेड अमाउंट। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यही 2 कॉन्सेप्ट के चलते हम इतना ज्यादा समय आपके लिए लगा रहे थे। ठीक है, तो यही मेन कॉन्सेप्ट था। यहां पे लिख सकते हो आप, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फॉर जीएसटी। ठीक है, चलिए अब इसको सेट ऑफ करेंगे। तो सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सेट ऑफ करने के लिए कुछ कुछ चीज करना होगा, जो कि आपको करना क्या होगा? कॉलम वॉलम कुछ नहीं बनाना है, यहाँ पे नीचे करना होगा वर्किंग नोट। यहां लिखोगे आप वर्किंग नोट। ठीक है, जहां पे आप लिखोगे टोटल इनपुट
CGST, तो टोटल इनपुट CGST ढूंढो कितना कितना है। तो सर टोटल इनपुट CGST है 12,000, 3,000, 600, 1200, तो कितना कितना था याद है? 12,000, 3,000, 600 प्लस 1200, सबको ऐड करके बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे होगा 16,800, मैंने पहले ही ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 16,800 रुपया। फिर क्या निकालेंगे सर? फिर निकालेंगे टोटल आउटपुट SGST। टोटल आउटपुट SGST कितना कितना है? वो भी इतना ही होगा। देख लो, क्योंकि इनपुट के साथ आउटपुट भी उतना ही रहता है, तो आप देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो, कर लो एक बार तसल्ली के लिए। 12,000, 12,000, उसके बाद फिर 3,000, 600, 1200, वही चीज है। 12,000, 3,000, 600 प्लस 1200, तो जोड़ के ये भी उतना ही आएगा 16,800। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल, अरे टोटल इनपुट, इनपुट तो निकाल दिए ना, ओ सॉरी यहाँ हम गड़बड़ लिख दिए हैं, टोटल इनपुट ही था ये, सॉरी हम आउटपुट बोल दिए। टोटल अब निकालेंगे आउटपुट क्या? CGST। तो टोटल आउटपुट CGST देखो कितना है, आई थिंक एक ही जगह पे था, आउटपुट CGST एक ही जगह पे था, 18,000 रुपये यहाँ पे था। आउटपुट CGST और कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे? आउटपुट CGST में कितना था आपका? 18,000 ही था। तो टोटल आउटपुट SGST भी आपका कितना ही होगा? वो भी 18,000 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है कि नाउ नेट GST पेड, अब आपको पे कितना करना है। ठीक है, ध्यान दो कि यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे, इनपुट CGST, इनपुट मतलब क्या? जो आप पे किए हो। आउटपुट मतलब क्या? जो आप रिसीव किए हो। तो बच्चा एक बात बताना, रिसीव आप कितना किए हो? 18,000 का। पे कितना किए हो? तो सर हम पे किए हुए, रिसीव किए हैं 18,000 का और पे किए हैं 16,800 का। तो मतलब कि अगर आप 18,000 रुपया रिसीव किए हो और पे सिर्फ 16,000 रुपया ही किए, 16,800 ही किए हो, तो वैसे सिचुएशन में जो आप एक्स्ट्रा रिसीव किए थे, कितना एक्स्ट्रा रिसीव किए थे? तो एक्स्ट्रा रिसीव किए हैं 1,200 रुपया, उसको आप पे करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर, ऐसा हम लोग बेईमान आदमी थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद नेट, ये CGST था, फिर नेट SGST पेड। अब नेट SGST का भी यही कहानी था, देखो ध्यान से, कि आप रिसीव किए हो कितना? 18,000 रुपया, और पे कितना किए हो? 16,000 रुपया। तो ऑब्वियस है कि भैया जितना आप रिसीव किए हो वो ज्यादा है। रिसीव आप कर लिए हो 18,000 रुपया का और पे किए हो 16,800 रुपया का, तो जो एक्स्ट्रा 1,200 है वो यहां से भी आप क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे सर। तो चलिए अब आते हैं सेट ऑफ का एंट्री में। तो सेट ऑफ का एंट्री यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? देखो, आउटपुट समझना ध्यान से, CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, किससे सेट ऑफ करना है? इनपुट से। टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बस यहां पे ध्यान से समझिएगा आप कि यहां पे करना क्या है। देखो, आउटपुट CGST कितना था बच्चे? आई थिंक 18,000 था। देखो, आउटपुट CGST कितना था? 18,000 था। यहां लिख दीजिए 18,000 रुपये। बस ध्यान से यहां पे एकदम 2 मिनट के लिए आपका पूरा टेंशन हमको चाहिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। 18,000 रुपये
सर आउटपुट सीजीएस जीएसटी कितना था, वो भी था 18,000 रुपया। ठीक, अब आते हैं इनपुट सीजीएसटी पे। तो सर टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना था, 16,800 रुपया। ठीक, सर टोटल इनपुट एसजीएसटी कितना था, 16,800 रुपया। ठीक, ध्यान देना यहां आपको पे कितना करना था, 18,000। आपने पे कितना किया, 16,800 रुपया ऑलरेडी आपने पे करके रखा था और 18,000 आपने रिसीव किया है। यहां पे आप 18,000 रिसीव किया और 16,800 रुपया यहां पे भी आप क्या करके रखे हो, पे करके रखे हो। तो अभी भी तो 1,200 रुपया इस केस में और 1,200 रुपया इस केस में आपको एक्स्ट्रा है आपके पास, तो वो 2,400 रुपया आपको सरकार को पे करना होगा, नहीं करना होगा, करना होगा। तो यहां पे क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट, जब भी आपके पास से पैसा जाता है तो वो क्रेडिट होता है, तो टू बैंक अकाउंट कितने कितने का, तो सर 1,200 रुपया यहां का और 1,200 रुपया यहां का, जो कम पड़ रहा था मिला करके 2,400 रुपया हम पे कर दिए। अब आप मिलाओगे तो 18 18 36 और इसको जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36,000 रुपए। तो क्रक्स ऑफ द डे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे बस यही सेट ऑफ करना सिखाना था। यहां पे एंट्री करोगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, यहां पे जीएसटी को एडजस्ट करके और जो भी अमाउंट था उसको पे कर दिए। तो ये था आज का बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलो या फिर बोलो कि जो कि आपको जीएसटी में बहुत मदद करने वाला। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लो जीएसटी आपका खत्म। चलिए, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। उससे क्या होगा, जो भी नोट्स आज करवाया गया है वो आपको कल मिल जाया करेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।